ये क्या हुआ तुमका? नहीं अरे कुछ नहीं बोल। अरे अनिल अनिल तुम बैठो अनिल हमारी बात तो सुनो। अनिल अनिल कुछ नहीं हुआ हमें, तुम्हें परेशान होने की जरूरत ना है। कौन मारा तुमको? अनिल परेशान होने की जरूरत नहीं है तुमको। कुछ लोग यहाँ भी पहुँच गए ना। 2 मिनट शांत हो जाओ। अनिल रुको, शांत हो जाओ तुम। अरे भैया क्या भैया? तुम्हारी भाजी को चोट लगी, खून बह रहा है और तुमको कोई परवाह नहीं है। अनिल 1 मिनट, हम सब्जी काट रहे थे तो थोड़ी सी चोट लग गई, इतनी सी बात है और तुम इस बात का बवाल बना रहे हो। सब्जी काट रहे थे? हाँ तुम? कंट्रोल रूम, सब हमारी जान को खतरा है साहब। सब हमें मार देगा साहब। कौन मार देगा? कहाँ हो तुम? साहब मैं थाने हाईवे खाड़ी के पास वाले जंगल में। साहब हमें बचा लीजिए साहब। हॅलो हॅलो हॅलो, ठाणे हायवेला जे जंगल आहे तिथे बाजूला एक खाडी आहे, तिथे एक माणसाला मारायची कोशिश केली जात आहे. तुम्ही प्लीज त्या लोकेशनवर लवकर पोहोचा. कंट्रोल रूम से फोन आया था कि किसी आदमी पे यहाँ जानलेवा हमला हुआ। सब हमारी जान को खतरा है साहब। सब हमें मार देगा साहब। जब मैं यहाँ पहुंची तो वो गाड़ी वहाँ खड़ी थी और ये पूरा सामान यहाँ बिखरा पड़ा था। बॉडी बुरी तरीके से जल चुकी है। मैंने इन दोनों की मदद से वो आग बुझा दी। सर अगर इसका पूरा सामान बिखरा पड़ा था मतलब इसने मरने से पहले काफी स्ट्रगल किया हो सकता है। सर इसका ड्राइविंग लाइसेंस, नाम अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा, गणेश नगर, घोड़बंद। गाड़ी चेक की, किसके नाम पर? किसी बलजीत शाह के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड, पता कमल सोसाइटी का है। हो सकता है कि कातिल इस गाड़ी से आया होगा और इसे मार कर गया होगा। सवाल ये होता है कि अगर कातिल इस गाड़ी से आया है तो गाड़ी छोड़ कर क्यों जाएगा? केस लूटपाट का भी तो हो सकता है। नहीं, लूटपाट का नहीं। लूटपाट होती तो इतना सामान यहाँ छोड़ कर क्यों जाता? सर उसने मदद के लिए कंट्रोल रूम पे फोन किया था। इसका मतलब इसे पता था कि इसकी जान को खतरा है और कोई तो इसके पीछे पड़ा है। तो उसी ने इसे मार दी। हो सकता है। एक काम करो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तो इस अनिल मिश्रा के घर वालों को इन्फॉर्म करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि इसकी मौत कैसे हुई और ये गाड़ी यहाँ क्या कर रही थी। इसका जवाब तो ये बलजीत शाह ही देगा। पापा आप भी ना सबका ख्याल रखते हो, अपना कौन रखेगा? ना बेटा, मेरा बच्चा बलजीत शाह। जी हाँ मैं ही हूँ, कहिए। बलजीत जी, कल रात को हमें एक आदमी की लाश मिली। उसके लाश के पास एक गाड़ी मिली जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। क्या आप किसी अनिल मिश्रा को जानते हैं? ड्राइवर था जी साडा, पर मेरी गाड़ी वहाँ मैंने नहीं पता जी किस तरह पहुंची। सर बहुत ही अजीब आदमी था, इतनी रैश ड्राइविंग करता था ना वो। अनिल धीरे चलाओ गाड़ी। तो चुप कर बेटा, मैं बताता हूँ। देखो जी, अनिल कुछ दिनों से बहुत डरा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसको उसकी जान का खतरा हो। और मेरी बेटी हेतल नू बड़ा घूर घूर के देखता था जी। देखो जी, हमारे यहाँ तो वो ड्राइवरी का काम करता था। बाहर उसने क्या रायता फैला रखा था ये सानू कोई नहीं पता। कल सुबह ही मैंने उसे काम से निकाल दिया था। जी साहब। अनिल, तू गाड़ी की चाबी नीलेश को दे दे। और कुछ दिन पहले भी वो बुरी तरह पिटकर आया था। बलजीत जी, कल रात आप कहाँ थे? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? देखिए जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं अपने घर पे आराम कर रहा था। और आप? ये भी घर पे थी। इसे तो ड्राइविंग ही नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गाड़ी की चाबी बिल्डिंग के वॉचमैन के पास रहती थी, जिसका नाम नीलेश है। और नीलेश की और अनिल की अक्सर झड़प हुआ करती थी। ये नीलेश और अनिल आपकी सोसाइटी में कब से काम कर रहे हैं? अनिल तो अभी 7-8 महीने पहले ही आया था, लेकिन नीलेश 4 साल से काम कर रहा था। तंग आ गया था मैं इस अनिल से। और तंग आकर आपने नीलेश की मदद से अनिल को मार डाला। ये आप क्या कह रहे हैं? और मैं भला उसको क्यों मारूंगा?
ठीक है, मैं नीलेश के डिटेल्स इनसे ले लेना और उसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डालना। सर नंबर बताइए नीलेश। मोजी 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 मोजी। ये कुछ चीजें हैं जो हमें लाश के पास से मिली। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब आपके पति की? हाँ साहब, ये मेरे भैया की है। आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा? उनका किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं था। हमारे भैया बहुत शरीफ आदमी थे साहब, अपने काम से काम रखते थे। ये नीलेश और अनिल के बीच अक्सर झगड़ा होता था? अनिल का नहीं मालूम साहब, पर ये नीलेश बहुत गुस्से वाला आदमी था। ये वॉचमैन लोग रहते कहाँ हैं? सर ये पीछे बस्ती है ना, उसी में एक खोली है। सर ये वाला घर। देखो इनमें से नीलेश कौन है? उठाओ सबको। उठो उठ। क्या हुआ साहब? नीलेश कौन है? सर नीलेश तो कल से ड्यूटी से घर पे नहीं आया। मतलब उसे कोई बुरी आदत है? हाँ साहब, कभी कभार दारू पीता है। अनिल के बारे में क्या जानते हो? सर अनिल के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। अनिल का और नीलेश का एक बार झगड़ा हुआ था। नीलेश गाँव का पता है तुम्हारे पास? हाँ साहब, यूपी के प्रतापगढ़ के फुलिया गांव का रहने वाला है। सब ठीक हो जाएगा भाभी, मत रो। बैठो, हम पानी लाते हैं। ये लो भौजी, पानी पियो। क्या बात है भौजी, क्या एक्टिंग किया पुलिस वालन के सामने। अरे 2 मिनट खड़ी तो हम चक पका गए थे, एकदम मान गए आपको। नफरत के लिए कोई ठोस वजह भी तो होनी चाहिए। शायद अनिल नीलेश का कोई राज जानता हो, इसलिए नीलेश अनिल को मार के खुद गायब हो गया। फिर वो शाह की गाड़ी क्यों लेकर गया? और गाड़ी लेकर भी गया तो उसने गाड़ी वहां क्यों छोड़ी? कि ऐसा तो नहीं कि एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है वो। कीर्ति, तुम नीलेश की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और उसके लोकेशन की पता करो। तब तक हम लोग अनिल के घर वालों से मिल कर आते। हाँ जी ठीक है, रखती हूँ। अरे बहू, किसको फोन लगा रही हो? कुछ नहीं बाबूजी। कोनो परेशानी है का? बाबूजी वो हमारे मायके से फोन आया था। हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमें बुला रहे हैं। तब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बाबूजी हम जल्दी लौट आएंगे। सर घर में कुछ नहीं मिला। अनिल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या उसको कोई परेशानी थी? हाँ साहब, वो कुछ दिन से बहुत परेशान थे, लेकिन अपनी परेशानी के बारे में वो किसी को बोले नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही वो घायल होके आए थे साहब। सरला, अरे ये क्या हुआ? इतना चोट लग गया कैसे? बैठो। अरे बेखबरी से चल रहे थे। अब यकीन के साथ कह सकती है कि वो चोट उन्हें गड्ढे में गिरने से लगी थी। अरे साहब, जब हम लोग कुछ देखे ही नहीं तो कैसे बताते। लेकिन साहब वो नीलेश कुछ दिन से भैया को बहुत परेशान किया था। तो नीलेश और अनिल एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं साहब, वो इसी नौकरी पे मिले थे। अनिल मुंबई कब आया था? साहब यही कोई 7 साल पहले। ठीक है,
इस पूरे केस में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा है जिसका दोनों से वास्ता पड़ता है, और वो है शाह। हो सकता है ये शाह इन सबको कठपुतली की तरह नचाता हो, या फिर अनिल इस शाह का कोई राज जान गया था। एक काम करो, इस शाह के कॉल रिकॉर्ड निकालो और पता करो ये नीलेश से कितनी बातें करता था। सर, एक बात नोटिस की तुमने? मैं सवाल बीवी से पूछ रहा था और जवाब भाई दे रहा था। तो अनिल की कुछ दिनों पहले किसी के साथ मारपीट हुई थी, हो सकता है कि ये मारपीट करने वाला नीलेश ही। अगर नीलेश और अनिल की मारपीट हुई है और अनिल ने मारा है इसे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक कत्ल के वक्त अनिल और नीलेश एक ही लोकेशन पे थे, शायद दोनों साथ में थे। कंट्रोल रूम में कॉल आने के बाद अनिल का फोन स्विच ऑफ हुआ, जबकि नीलेश का फोन उसके कुछ देर बाद ही ऑफ हुआ है। आखिरी कॉल किसे किया था? सर लास्ट कॉल यूपी के प्रतापगढ़ में किसी को किया है। तो नीलेश प्रतापगढ़ का रहने वाला है, लगता है गांव भाग गया हो। यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करो कि ये नीलेश के बारे में सब कुछ पता करे, और उन्हें कुछ पता चलता है तो हमें इन्फॉर्म करें। सर अरे क्या हुआ भौजी, काहे इतना रो रही हो? थक गए पुलिस के सवालों से। ये डर मन में रखकर हम जी नहीं पाएंगे। हम अभी जाकर उनको। अरे भौजी, तो तुमको कौन सा जिंदगी भर पुलिस का मुंह देखना है? अरे बस कुछ ही दिन का तो बात है। अरे हम तो तुमको अभी यहाँ से लिया के चल सकते हैं, और रुका बात, पुलिस हम पे शक करने लगेगी। अरे 2-4-10 दिन में मामला ठंडा हो जाएगा, फिर लिया चलेंगे तुमको। ठीक है, आप लोग नीलेश के घर पे नजर रखिए, और अगर वो घर पे आता है तो उसे उठा लीजिए और हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। जी सर, नीलेश घर पे नहीं मिला। आस पड़ोस में पूछताछ जारी है, और उसके बैकग्राउंड चेक में कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं मिला। मयकर, ये नीलेश अपनी बीवी को कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। यूपी पुलिस को बोलो कि नीलेश की बीवी का मोबाइल सर्विलेंस पे डाल दो, और आने वाले हर कॉल पर नजर रखो। सरला का कहना है कि अनिल पट्टी बांधकर घर पर आया था, मतलब वो जरूर किसी क्लिनिक में गया होता। अनिल के सोसाइटी से लेके घर तक जितने भी क्लिनिक है वहां जाके पता करो उसने मरम पट्टी कहां से की थी। हो सकता है वहां से कुछ लीड मिल जाए। सर, अनिल पर हमले की खबर मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के सभी क्लिनिक्स और इलाकों में पूछताछ शुरू कर दी। शाह के बैंक अकाउंट से पता चला है कि 2 हफ्ते पहले शाह के अकाउंट से नीलेश के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, जबकि शाह के नीलेश को कोई पैसे देने बनते नहीं थे। ये शाह किस खुशी में पैसे बांट रहा है? हाँ कीर्ति बोलो। सर अनिल ने जिस क्लिनिक से ट्रीटमेंट लिया था उसका पता लग गया है। ठीक है सर, अनिल ने जिस क्लिनिक से ट्रीटमेंट लिया था उसका पता चल गया है। ठीक है कीर्ति, और तुम जाकर देख कर आओ। सर, सर आगे एक चौराहे पे अनिल को बहुत गंदी तरह से मारा था। आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर एक्चुअली कंप्लेंट तो उसने करनी चाहिए ना जिस पे हमला हुआ। मैंने उसको बहुत समझाया पर वो बिना बोले निकल गया। उसे लाया कौन था, आप जानते हो उसे? सर 4 रास्ते पे एक मेडिकल वाला है जो मुझे जानता है, वही लेकर आया। हाँ साहब, यही तो मार खा रहा था, और जो इसको मार रहा था ना सब, उसके सर पे तो खून सवार था। क्या मारने वाला ये आदमी था? हाँ ये नहीं, ये मारपीट हुई कर ये आगे सर रोड पे। अगर नीलेश ने नहीं मारा तो और कौन हो सकता है? ये पूरा एरिया सीसीटीवी में कैप्चर हुआ होगा, शायद इससे कुछ हाथ लगे। इस कैमरा का फुटेज निकलवाओ। सर मैं वहां नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर पर आराम कर रहा था। ये सच है कि आप घर पर ही थे, लेकिन ये भी सच है कि अनिल को मारने के लिए आपने नीलेश को 10,000 रुपए दिए थे, और आपकी गाड़ी भी। गाड़ी मैंने उसे पार्क करने के लिए दी थी। रही बात पैसों की, तो पैसे उसने मुझसे मांगे थे अपने बाप की आंखों के ऑपरेशन के लिए। उसने मांगे और आपने दे दिए। चैरिटी का बहुत शौक है क्या आपको? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो उसके घर फोन लगा के पता कर दीजिए। वो तो हम पूछताछ करेंगे। हेलो, क्या सर अनिल के घर में आग लगी? आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा साहब, तब कल रात में चीनी लेने आई थी, देखा तो सरला एकदम सदमे में थी साहब। सरला थोड़ी सी चीनी देना। किचन में पड़ी है, खुद ले लो। तुम्हें कैसे पता चला ये जल चुकी है?
मेरे बच्चे का बर्थडे था, साफ सफाई करके जब मैं खाना देने निकली ना तो देखा तो घर में से धुआं निकल रहा था। जब तक आग बुझे ना सरला जल चुकी थी साहब। वो यहाँ ऊपर क्या कर रही थी? अनिल के जाने के बाद सरला बहुत सदमे में रहा करती थी, यहाँ ऊपर आके घंटों रोया करती थी साहब। इसका एक देवर भी है टिंकू, वो कहाँ है? पता नहीं साहब। मैं फॉरेंसिक को बोला और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अरे भौजी, सरला भौजी, अरे कैसे हुआ? अरे कैसे हुआ? अरे भौजी। टिंकू, ये सब जब रात को हुआ तू कहाँ था? साहब भैया के जाने के बाद भौजी को अकेले रखना ठीक नहीं लग रहा था। भौजी एकदम पगला गई थी साहब। जब सोचे कि जब भैया ही नहीं रहे यहाँ रह के क्या करेंगे, सोचे गांव लेके चले जाते। तत्काल टिकट कराने स्टेशन गए थे साहब। तुम्हारे भाई का मर्डर केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ और तुम गांव जाने की तैयारी कर रहे हो। दोबारा पूछे बगैर शहर छोड़ के जाने की हिम्मत भी मत करना। पहले अनिल को जलाकर मार दिया गया, अब अनिल की बीवी सरला जलकर मर गई। एक ड्राइवर की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? एक और बात, जब भी आदमी जलता है तो दर्द के मारे चीखता है, चिल्लाता है, झड़पड़ाता है। इन दोनों केसेस में ना ही इनकी किसी ने चीख सुनी है, ना ही चिल्लाना सुनी। हेलो, अच्छा ठीक है, हम आते हैं। सर, अनिल की जिस एरिया में मारपीट हुई थी उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज मिल गई। तो सवाल यह है कि अनिल की इससे क्या दुश्मनी हो सकती है? इसका जवाब तो ये शंभू ही देगा। तलाश करो, इसे उठाकर लेकर आओ। सर, जो बोला ना, अभी 17 तारीख को तेरा इंतजार करेगा। मैं तेरा बाप लगता है क्या? पकड़ो उसको। वहां से जाओ। मार क्यों रहा था अनिल को? 2 साल से अपन का छोटा भाई कैलाश घर नहीं आया है और अपन को पक्का मालूम है अनिल ने उसके साथ कुछ किया है। 2 साल पहले अनिल ही उसे अपने साथ लेकर गया था। कहाँ लेकर गया था? मेरा भाई केटी कैटरिंग में अनाज सप्लाई करता था। वहां उसकी मुलाकात केटी की बहन पूर्णिमा से हुई। उन दोनों को आपस में प्यार हो गया, लेकिन ये बात केटी सेठ को मंजूर नहीं थी और उसने एक दिन अपने खास ड्राइवर अनिल को बोलकर कैलाश को घर बुलाया। शंभू भैया देखिए, आप नाराज मत हो, ना ही परेशान हो। जरा मामला ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, मैं आपको अपना पता दूंगा, एड्रेस दूंगा, आपको बुलाऊंगा भैया। अरे काय को इन बड़े लोग के चक्कर में पड़ता है कैलाश? ये लोग भरोसे के लायक नहीं होते हैं, बोलते कुछ और है और करते कुछ और। भैया देखो, अगर ऐसी बात होती ना तो पूर्णिमा मेरे लिए अपनी गाड़ी नहीं भेजती, अपना खास ड्राइवर नहीं भेजती। भैया मैं तुरंत पहुंचते ही आपको फोन करूंगा। वो दिन से आज तक अपन का भाई घर नहीं आया है साहब। तो अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट तो तूने जरूर लिखाई होगी। कहाँ लिखा है मिसिंग कंप्लेंट? कौन से पुलिस स्टेशन में? साहब, आप उनका रिकॉर्ड थोड़ा खराब है। आप उनको अच्छी तरह से मालूम था अगर अपन पुलिस स्टेशन जाएगा तो पुलिस आप उनकी फाइल खोल के बैठ जाएगी। जब कैलाश घर वापस नहीं आया तो मैंने केटी सेठ से बात की। मालूम वो क्या बोलता है, तेरा भाई जाने और अनिल जाने, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं। उसके बाद अपन ने पूर्णिमा से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन मिलने को नहीं पाया। अनिल ने भी केटी की नौकरी छोड़ दी थी। बस उस दिन से अनिल के पीछे कुत्ते के माफिक पड़ गया। उस दिन हिसाब नहीं कर पाया, तो इसलिए दूसरी बार मौका मिलते ही अनिल को जलाकर मार डाला। नहीं साहब, अपन उसको मारना नहीं चाहता था, खाली इतना पूछना चाहता था अपन का भाई किधर है। ए शंभू, ये रोने धोने का नाटक बंद कर, बहुत शातिर है तू। लेकिन तूने बताई हुई एक भी बात अगर झूठ निकली ना तो यही उल्टा लटका कर मारूंगा। पुलिस क्यों अनिल की 7 साल बीती जिंदगी की जांच में लग गई। अनिल और उसकी पत्नी सरला की हत्या हो चुकी थी, नीलेश गायब था। आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ था? सवाल अब भी बड़ा ये था कि एक मामूली ड्राइवर की हत्या क्यों की गई थी और उसके पीछे क्या राज था।
हेलो भाई साहब, दीदी का पर्स गिर गया था, उसे वापस करने आए। शायद वो डर गई थी। शुक्रिया। और कितने दिन चलेगा ये सब? तुम बोले थे कि कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, कब ठीक होगा? अनिल और कैलाश को तो तुम जानती ही हो। जी, अनिल मेरे भाई का ड्राइवर था और कैलाश भैया के कैंटीन में राशन सप्लाई करता था। जब भैया घर पे नहीं होते थे तो मैं भी उनका बिजनेस देखती थी। तभी मेरे और कैलाश के बीच में दोस्ती हो गई और वो दोस्ती प्यार में बदल गई। मैं कैलाश से प्यार करती थी। जब भैया को इस बात का पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कैलाश को काम देना बंद कर दिया। लेकिन इससे हमारे प्यार पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हमारा प्यार और बढ़ता गया। देखो ना कैलाश, भैया ने मेरी वजह से तुमसे माल लेना भी बंद कर दिया। अगर उन्हें पता चला कि हम ऐसे छुप छुप के मिल रहे तो पता नहीं वो क्या करेंगे। क्या करेंगे? मरवा देंगे मुझे। विश्वास करती हो ना मुझ पर? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बेलगाम में मेरी एक अच्छी पहचान है, वहां पर रहने का इंतजाम हो जाएगा। हम दोनों यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाएंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कैलाश को मेरी जिंदगी से दूर करने के लिए भैया ने मेरी शादी किसी और से तय कर दी और जब मैंने कैलाश को इस बारे में बताया तो हम दोनों ने भागने का प्लान बनाया। और कैलाश ने फ़ोन पे मुझे जहाँ मिलने के लिए बुलाया था, मैं वहाँ गई तो वो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? तुमने तो ड्राइवर अनिल को भेजा था ना कैलाश को लाने के लिए। अनिल को? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। मैं देर रात तक उसका इंतज़ार करती रही और जब वो नहीं आया तो मैं समझ गई कि उसने मुझे धोखा दिया है। और जब रात को घर लौटी तो भैया को सब सच बताने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। भैया, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। देख मेरी बात सुन, देर से ही सही, लेकिन तुझे अकल तो आई। देख, तेरा भाई ऐसे घर में तेरी शादी करेगा, पूरा शहर याद रखेगा कि केटी के बहन की शादी हुई। उसके बाद भैया ने मेरी शादी करा दी और मैंने हमेशा के लिए कैलाश को अपने दिमाग से निकाल दिया। माइकर, इन दोनों को जानती हो? मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। ठीक है। हो गया। मैडम, खुले पैसे तो ले लो। अगर सरला की मौत रोड एक्सीडेंट में अब हुई है तो ये क्या रहस्य है? वो किससे मिल रही थी? अनिल, नीलेश और टिंकू कहाँ थे? तो क्या ये सारा खेल नीलेश और टिंकू खेल रहे थे? पुलिस के सामने सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे। देखिए मस्के साहब, आप लोग सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, अनिल मेरा एक वफादार और एक ईमानदार ड्राइवर था। मैं खुद उसे यूपी से मुंबई लेके आया था काम के लिए। केटी साहब, तो ये आपका ईमानदार और वफादार ड्राइवर अनिल जो था, वो खुद नौकरी छोड़ के गया था या आपने निकाल दिया था उसे? खुद गया था भाई, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। और ये कैलाश, उसे क्यों कैलाशवासी कर दिया? कहाँ भेज दिया उसे? 3 साल पहले हमारी कंपनी के लिए फूड और खाने का सामान सप्लाई करता था, लेकिन उसका कस्टमर्स का बड़ा कंप्लेन आने लगा मिलावट के लिए। भाई हम लोग ईमानदार काम करते हैं, एकदम ईमानदारी से। बस मैंने उसे माल लेना बंद कर दिया, सिंपल। ये माल में मिलावट करता था या रिश्तों में मिलावट करता था? मस्के साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? पूर्णिमा आपकी बहन, उसके साथ कैलाश का अफेयर था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए आपने आपके ड्राइवर अनिल को उसे बुलाने के लिए भेजा था और कैलाश को मार डाला। ये बात अनिल को पता थी, अनिल आपको ब्लैकमेल करने लगा था, इसलिए आपने अनिल को भी मार डाला या तो मरवा दिया। मस्के साहब, आप इंस्पेक्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर में आके कुछ भी कहते रहेंगे। एक आसान सा सवाल पूछा है, आसान सा जवाब दे दीजिए। मानता हूं मैं कि पूर्णिमा और कैलाश का रिश्ता मुझे पसंद नहीं था। वो मेरी बहन से नहीं, मेरी दौलत, मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करता था।
इसीलिए मैंने उसे लात मार के भगा दिया। अनिल को क्यों भेजा था कैलाश को बुलाने के लिए? सर मैं कैलाश की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता, मैं क्यों भेजूंगा उसे? और अनिल और कैलाश का झगड़ा आप उन दोनों से जाके पूछिए ना। इसे जानते हैं? नहीं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आऊंगा। वेलकम। इस केस में हर कोई अपना दामन झटक रहा है। इस केस में हम घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं। ना ही नीलेश का पता चल रहा है, ना ही अनिल के कत्ल में कोई हमें सुराग मिल रहा है। ये कातिल जो भी है बहुत ही शातिर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत रात को 7 से 9 के बीच हुई है, जबकि कंट्रोल रूम में फोन रात 9:30 बजे गया था। सर ये भी तो मुमकिन है कि अनिल ने अपनी दुश्मनी मिटाने के लिए नीलेश को मारा और फिर शाह को बचाने के लिए उसकी गाड़ी वहां रख दी। हो सकता है मौत शराब में जहर मिलाने से हुई। मगर ताज्जुब की बात है कि उसने बॉडी को जलाया क्यों और आसपास सारी पहचान की चीजें बिखरा कर रख दी थी, जबकि कातिल बॉडी को जलाकर वहां से भाग सकता था। उसने कंट्रोल रूम फोन किया और मौका वारदात पर पुलिस को क्यों बुलाया? शायद पुलिस को गुमराह करने के लिए। पॉसिबल। सर नासिक में एक रोड एक्सीडेंट में इस औरत की मौत हो चुकी है। सर बॉडी क्लेम करने कोई आया नहीं तो उन्होंने ये फोटो सर्कुलेट करवाई। अनिल की बीवी सरला है। राकेश, ये सरला कहाँ रहती थी, कुछ पता चला? नहीं सर, हमने बहुत कोशिश की, लोगों को पूछा तो पता चला कि औरत मार्केट में पागल की तरह घूमती थी। किसी को भी नहीं पता कि औरत रहती कहाँ थी। हेलो, ठीक है, ओके। सर टिंकू का फोन ट्रेस हो गया है। इसकी एक्टिव लोकेशन नासिक के MG रोड की। सर ये एरिया तो पास में ही है। चलो। अरे हाँ, बोल रहे हैं ना कल आ रहे हैं तुमसे मिलने। चलो बात करते हैं। टिंकू? सर ये तो अनिल है। क्या? ए अनिल उठ चल। हाँ मिला तो तुझे सरला से, उठा के लेके चलो इसे। बोलो। हम बहुत मुसीबत में थे साहब, इन्हीं सब नाटक करना पड़ा साहब। हम अपने लिए कुछ नहीं किए साहब, जो कुछ नहीं किए भैया के लिए किए साहब। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हैं आप? बताइए ना, कुछ तो बताइए हमें। अरे भैया बताइए क्या हो गया? अरे इतना घबरा गए थे आप? अरे बताइए काज ने हम ही कौन सॉल्यूशन निकाल दें। वो कहाँ? कैलाश के खून में हम भागीदार हैं। वो कब भाई शंभू गुंडा है, तो हमें कैलाश के साथ आखिरी बार देखा था। हमारे पीछे पड़ा है, कोनो भी दिन हमें मार देगा, नहीं तो पुलिस में चला जाएगा और हमें फांसी हो जाएगी। हम मरना नहीं चाहते। भैया एगो बात कहें, इससे पहले कि पुलिस आपको फांसी चढ़ा के मारे, आप खुदे मर जाइए। कैलाश के भाई शंभू से बचने के लिए हम ये नाटक किए थे साहब। कैलाश को क्यों मारा था? पूर्णिमा को पाने के लिए? नहीं साहब, वो तुम्हारी मालकिन थी, उनके बारे में से सोचते तो भी पाप होता। पर कैलाश हमरे जैसा नहीं था साहब, गलती किया साहब। केटी साहब बोले थे कि दूर रहो हमारी बहन से, पर वो नहीं माना, चोरी चोरी मिलता रहा उनसे साहब। जब केटी साहब को पता चला तो उनने मालकिन की शादी दूसरी जगह तय कर दी साहब। पर जब तक मालकिन कैलाश के साथ भागने की प्लानिंग कर चुकी थी साहब। कैलाश कहाँ हो तुम? कैलाश प्लीज तुम कुछ करो। भैया मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। मैं मर जाऊंगी पर यह शादी कभी नहीं करूंगी। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती कैलाश। मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ कहाँ आना है? केटी साहब हमको कैलाश को भिवंडी वाले गोडाउन में लाने को कहे थे, तो
हम कैलाश को मालकिन से मिलवाने के बहाने गोडाउन ले गए। यहाँ कहाँ आ रही है अनिल पूर्णिमा? आ रही है, यहीं पे आ रही है। झूठ बोल रहे हो अनिल मुझसे? अरे नहीं बोल रहे हैं झूठ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे हम पे भरोसा। अनिल छोड़ो मुझे। इसकी लाश को ठिकाने लगा दे, ज्यादा सोच मत। जी कैलाश की लाश को हम वहीं गोडाउन के पास दफना दिए साहब। और ये सरला की मौत का नाटक क्यों किया? उसकी जगह पे किसको मारा? साहब सच में गांव जाने वाले थे, बाकी एक रात पहले नीलेश की बीबी को अपने पति के बारे में पूछताछ करते हुए देखे। अनिल भैया को बचाए खातिर जौन कुछ भी किए, सरला भौजी को उसको बाद में बहुत पछतावा होने लगा। उस सदमे में रहने लगी थी साहब। ऐसे में अगर बिंदु घर आ जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर उनको सरला भौजी को भी निकालने का रास्ता मिल गया, इसलिए हम खुद बिंदु भौजी को घर ले आके उसको जहर दे के मार दिए साहब। भाभी, बिंदु भाभी, बिंदु भाभी उठिए, बिंदु भाभी, अरे ये क्या कर दिया इनको? बिंदु भाभी आंखें खोले, बिंदु भाभी। केटी साहब बोले थे कि किसी को पता ना चले, लेकिन जम्मू में आखिरी बार उसके साथ देख लिया था साहब। वो हमारे पीछे पड़ा था साहब, ढूंढ रहा था, बहुत मारा साहब, हमारी जान को बहुत खतरा था साहब। खुद की जान बचाने के लिए तूने किसी दूसरे निर्दोष को मार डाला। कौन था वो? नीलेश था ना? हाँ साहब, नीलेश हमारी कदकाठी का था, उसे मारने का प्लान बनाया। हमने टिंकू को भेजा कि हमारी तरफ से जाकर उससे माफी मांग ले। तुम अनिल भैया से गलती हो, देखो गलती वलती जो है ना वो अपना जेब में रखो, समझे? और हमको इतना कमजोर बिल्कुल मत समझना। ऐसा लपड़ मारेंगे ना बत्तीसी बाहर आ जाएगी, समझे? अच्छा मारने से आपको शांति मिलेगा? लीजिए मार लीजिए, मार लीजिए, मार लीजिए, अरे मार लीजिए ना। ए नीलेश भैया चलो ना, सेठ का गाड़ी निकालो, चलते हैं। अरे अनिल भैया बहुत शर्मिंदा है, अब पता है पार्टी वार्टी का पूरा इंतजाम किए हैं। हमको बोले हैं कि नीलेश को लेके ही आना, वरना मत आना। चलो चलते हैं ना सब। फिर हम उसको अब अनिल भैया से मिलाने के लिए ले। अब हम सरला के साथ एक सुखी गृहस्थी बिताना चाहते थे साहब, और सब कुछ ठीक भी चल रहा था साहब। पर वो कहते हैं ना, भगवान यहाँ का यही दिखाता है। अब जिंदगी भर दोनों यहीं जेल में सड़ना। पर टेंशन मत लो, तुम दोनों को कंपनी देने के लिए तुम्हारे मालिक केटी को भी मैं जल्दी भेजूंगा। मुझे मिलावट पसंद नहीं है ना, हमें छूट पसंद नहीं। ले चलो इसे। बूढ़ा लाचार बाप अपने इकलौते बेटे और अपनी बहू को खो चुका था।